आज देखेंगे कि जो आधार सीडिंग होती है वो क्या होती है। जब कभी हमें कोई गवर्नमेंट सब्सिडी हो या पेंशन्स हो या कोई फंड गवर्नमेंट द्वारा आना हो, तो गवर्नमेंट डीबीटी के माध्यम से उस पैसे को भेजती है और वो उस स्पेसिफिक खाते के लिए आधार सीडिंग करवाती है, ताकि जो पैसा है वो जो लाभार्थी है उसके पास सीधे पहुंच सके और उसको बीच में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए आधार सीडिंग की जाती है। मान के चलिए किसी एक पर्सन के एक से ज़्यादा जो बैंक खाते हैं, यानी कि जिस बैंक खाते में वो उस लाभ को लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए स्पेसिफिक आधार सीडिंग होती है, तो इसलिए इसे ज़रूरी कराना होता है। तो इसके लिए बैंक में आधार सीडिंग कराने के लिए अपनी केवाईसी डिटेल्स होगी और बैंक डिटेल्स ये देनी होती है। अब इसे आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है वो मैं बताऊँ। अपने मोबाइल से यदि आधार सीडिंग आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको NPCI सर्च करना होगा। NPCI सर्च करके जो npci.org.in वो आएगा, उस पर आपने अगेन क्लिक करना है। उसके बाद उसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे एक ऑप्शन है कस्टमर्स का। कस्टमर्स के ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, वहाँ पे आधार सीडिंग स्टेटस उसमें आपने क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा से आधार सीडिंग डीसीडिंग का ऑप्शन आएगा, उसमें आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपना आधार नंबर डालना है, अपना बैंक सेलेक्ट करना होगा, अकाउंट नंबर डालना होगा, अकाउंट नंबर को दोबारा से एंटर करना होगा। नीचे एक टिक मार्क दिया होगा, उसे आप टिक कर लेंगे, टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। और नीचे आप उसे जब करेंगे तो वहाँ पे जो कैप्चा कोड आपको फिल करना होगा, जैसा आप उसमें दिया होगा वो कैप्चा कोड डाल के सबमिट करेंगे तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद आप उसको सत्यापित कर लेंगे। और वहाँ पे जब मोबाइल नंबर डालने के बाद सीडिंग डीसीडिंग का ऑप्शन था, पहले तो आपने सीडिंग ही करना है। यदि पहले से आपका बैंक वहाँ पे सीडिंग है, आधार सीडिंग है, तो ऑलरेडी सीडिंग बैंक अकाउंट दिखाएगा। यदि नहीं है तो उसी समय आधार सीडिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका आधार सीडिंग हो सकती है। नॉर्मली जो आधार सीडिंग है वो यदि आपके पहले से उसमें KYC से डिटेल्स बैंक में लगी हैं और आपका मोबाइल नंबर भी उसमें लिंक है, तो वही आधार सीडिंग होता है। आधार सीडिंग का वैसे कोई अलग से कोई अर्थ नहीं होता। यदि आपकी KYC कम्प्लीटली वहाँ पर लगी हुई है और मोबाइल नंबर भी आपका अपडेट है, तो फिर भी यदि कोई आपका गवर्नमेंट फंड या पेंशन वगैरह जो आ रही है वो रुक रही है, तो उसको रिन्यू के माध्यम से दोबारा से आधार सीडिंग जिसे उसे कहते हैं, उसके लिए भी आप दोबारा से KYC करा सकते हैं। वही आधार सीडिंग होता है, नॉर्मली उसी को आधार सीडिंग बोलते हैं।